हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अविनाश आर्य और वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल कैप्सूलाइज एकेडमी में। बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे हम लोग और प्रीवियस वे में भी करते आए हैं, लेकिन आज जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट भी है, वो है पोलराइजेशन या नेबर्स कंट्रीज या इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है। और ये ऐसा टॉपिक है जो अभी चर्चाओं में बना हुआ है। आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा है। वो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का युद्ध। ठीक है, फिलिस्तीन इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इजराइल के साथ जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, गाजा पट्टी हो गई या उसके वेस्ट बैंक हो गई या और भी बाकी चीजें हैं, जो उनके आतंकवादी ग्रुप है उसके साथ जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके साथ जो उनका युद्ध चल रहा है, आज थोड़ा हम उसी के साथ देखेंगे कि क्या सारी ये चीजें हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इजराइल जो एक छोटा सा कंट्री है वो किन किन एक्चुअली देशों के साथ घिरा हुआ है, उसके नेबर्स कंट्री कौन है और ये कैसे पूरे जो देखेंगे इंटरनेशनल में जो पूरा होता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो ये है इजराइल बिल्कुल बीच में। ठीक है, ये एक छोटा सा देश है इजराइल, बहुत बड़ा देश नहीं है। ठीक है, यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ के हर एक नागरिक को जो आर्मी ट्रेनिंग होती है वो कंपलसरी है। 18 वर्ष से ऊपर जितने भी वहाँ के, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, सबको कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग देनी होती है और साथ में मिनिमम 3 से 5 साल के लिए उनको आर्मी में सर्व करना होता है। ठीक है, यानी वहाँ का हर एक ह्यूमन अपने आप में एक हथियार है और एक बहुत भयंकर विस्फोटक हथियार है। इसीलिए अभी जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल के एक एक जो वहाँ के सिविलियंस हैं वो भी एज अ आर्मी के रूप में रोल प्ले कर रहे हैं और हमास का काम तमाम कर रहे हैं, मतलब उनकी धज्जियां उड़ा कर दी उन्होंने। ठीक है, आते हैं इजराइल पे। देखिए, इजराइल को अगर आप देखिएगा तो मैं पहले बता दूं कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि इजराइल कैसी कंट्री। इजराइल अपने आप में एक लैंड लॉक कंट्री जो है, जो चारों ओर से इधर से घिरी हुई है। आप देखोगे तो इसके जो नेबर्स हैं वो कौन कौन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि इजराइल के जो नेबर्स हैं वो मे बी जॉर्डन, मिस्र, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन है। ठीक है, अब ये कैसे हैं आइए हम देखते हैं। यहाँ पर ये इजराइल हो गया। ठीक है, अगर हम इसको मैप वाइज डिवाइड कर दें तो हम जानते हैं मैप में कि ऊपर में क्या है, ऊपर में हमारा नॉर्थ पार्ट होता है, नीचे में साउथ पार्ट होता है, इधर ईस्ट पार्ट होता है और इधर वेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा अगर ध्यान से तो सीरिया से जस्ट इजराइल से जस्ट सटा हुआ जो कंट्री है उसमें बिल्कुल ईस्ट से सटा हुआ जो पार्ट है उसमें सीरिया है। ठीक है, सीरिया जो है, सीरिया से जस्ट सटा ऊपर में लेबनान है, यानी और लेबनान से अगर आप देखोगे तो सीरिया और लेबनान ये सारे मुस्लिम कंट्रीज है, राइट। ठीक है, और उसके बाद आप आओगे तो सीरिया से अगर थोड़ा टुवर्ड्स पीछे चले जाओगे तो इधर इराक और ईरान का एरिया शुरू हो जाता है, लेकिन ये इसके नेबर्स नहीं है डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ के बीच में एक बाउंड्री है जो इनको क्या करती है, डिस्टिंग्विश कर देती है, इनके नेबर्स ग्रुप में नहीं करती। ठीक है, लेकिन ये आप देखोगे कि ये चारों तरफ से क्या है, बिल्कुल मुस्लिम कंट्रीज जो है उनसे इजराइल घिरा हुआ है, जैसे कि लेबनान, सीरिया। अगर आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जाओगे तो इराक और ईरान भी जो है सीरिया के बगल में है, यानी पूरी तरीके से अगर सारे लोग डोमिनेट हो जाते हैं तो शायद इजराइल की हालत खराब हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहीं पर आप देखोगे जॉर्डन है। ठीक है, जो जॉर्डन किससे जुड़ा हुआ है तो वो सऊदी अरेबिया से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरेबिया में भी जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ये सब कंट्रीज इन्होंने अपने आप को भी इस युद्ध से बाहर रखा, क्योंकि वो जानते हैं कि इस युद्ध में पड़ने का मतलब है कि छोटी कंट्री के रूप में उनको भी काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है इजराइल के साथ साथ, क्योंकि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो आर्मी बेस्ड जो उनके पास अपनी मिलिट्री कैपेसिटी है, उसमें उन्होंने अच्छी खासी तबाही मचा दी है। गाजा और लेबनान से भी जो अभी आप देखोगे हिजबुल्ला नाम का जो एक आतंकवादी संगठन है वो लेबनान से पूरा इंटीग्रेट कर रहा है। यहीं से ये हिजबुल्ला जो है वो इजराइल पर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो इसको दो फ्रंट वॉर पे लड़ना पड़ रहा है। एक मैं आता हूं पहले हमास पे। हमास कहां से लड़ रहा है तो ये है हमारा पूरा, ये देखिए पूरा फिलिस्तीन का एरिया है। ठीक है, जो हमास से इजराइल से सटा हुआ है, यहीं से गाजा पट्टी शुरू होती है, इसके ऊपर वेस्ट बैंक है, तेल अवीव है और फिर गोल्डन हाइट्स है, जो बीच में आपने न्यूज में सुना होगा कि बहुत सारे लोग गाजा पट्टी से वेस्ट बैंक की तरफ मूव कर गए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने
हमास के चूंकि लड़ाके डायरेक्ट यहाँ से फ्रंट वॉर से लड़ रहे थे, तो इसराइल ने इसको टारगेट किया था, हमास के जितने भी टेररिस्ट हैं, और काफी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया था। अब यहाँ से जो सिविलियंस थे वो वेस्ट बैंक की तरफ चले गए, क्योंकि ये सुरक्षित एरिया माना जाता है। बाद में यहाँ जो हमास के लड़ाके, जब इनकी स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई, तो ये भी वेस्ट बैंक में जाकर छुपने लगे, तेल अवीव में इधर घुसने लगे, गोल्डन हाइट्स में घुसने लगे। तो अब ये जो एरिया है, ये क्या है कि फिलिस्तीन को टच कर जाता है, ठीक है। तो फिलिस्तीन में अब ये पार्ट पूरा फिलिस्तीन का, ये पार्ट गाजा पट्टी प्योर जो था हमास के लड़ाकों का था, और इधर का जो पार्ट ये पूरा फिलिस्तीन एरिया। तो इस पे अभी जो है इजराइल ने जो है अटैक नहीं किया, क्योंकि फिलिस्तीन में इसमें डायरेक्ट फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में वॉर नहीं हुआ, हमास और इसके बीच में हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि लेबनान जो है, लेबनान से जो हिजबुल्ला है वो लेबनान से ऑपरेट कर रहा है, और वो भी अपने रॉकेट्स अटैक कर रहा है इजराइल पर, जिसका जो जवाब है इजराइल की आर्मी और जो वहां के जो सिस्टम्स है वो दे रहे हैं। और इन्होंने दो फ्रंट पे दोनों को ही पानी पिला दिया है, ठीक है। आप मानो या ना मानो, दोनों को ही पानी पिला दिया है इजराइल ने, इसमें लेबनान के हिजबुल्ला को, और यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे हैं जैसे जॉर्डन से भी जो मिलिटेंट ग्रुप है वो भी किसी ना किसी रूप में इनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, हिजबुल्ला और हमास को। अब इधर साइड में आप देखोगे इजिप्ट है, ठीक है, इसे जस्ट हटा हुआ, आप देखोगे इजिप्ट और जॉर्डन ये होता है, इसके बीच में ही जो होता है रेड सी है, लाल सागर जिसको बोला जाता है, ठीक है। लाल सागर जो है वो किसको बांटता है, तो इजिप्ट और जॉर्डन को बांटता है। और ये जॉर्डन इजिप्ट दोनों ही क्या है इसके, अगर आप देखोगे तो दोनों ही इसके नेबर्स कंट्री हैं, ठीक है, दोनों ही इसके क्या है, नेबर्स कंट्री है। जॉर्डन भी नेबर्स कंट्री है। ये क्या है इसका, ये जो हमारे 1 2 3 4 5 हमारे इसके नेबर कंट्रीज राइट है। अब इन इजिप्ट यानी कि मिस्र और जॉर्डन, इन दोनों को कौन बांट रहा है, तो लाल सागर इन दोनों को बांट देता है। लेकिन यहाँ से भी फ्रंट अगर खुल जाए तो क्या होगा, अब क्या यहाँ के बीच में आप देखोगे कि यहाँ से लीबिया भी सटा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जितने हैं वो पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री है, और उनके बीच में एक यहूदी कंट्री दैट इज इजराइल, ठीक है। अब इजराइल को दो फ्रंट वॉर से लड़ रहा है, लेकिन अगर सारे फ्रंट वॉर खुल जाए अचानक से, तब इजराइल को भारी नुकसान हो सकता है। और इसीलिए इजराइल ने क्या किया है, नाटो से सहायता मांगी है, या अमेरिका और जितने भी यूरोपियन कंट्री ईयू के सदस्य हैं उनसे सहायता मांगी है, राइट। अब इस चीज में देखना ये होगा आने वाले समय में कि क्या बाकी के जो कंट्रीज हैं क्या वो भी अपना वॉर फ्रंट इनके समर्थन में खोल देते हैं। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ने अपने खुद रखा, इजिप्ट ने खुद कहा है कि जो हमास है वो आतंकवादी गुट है, और किसी भी आतंकवादी गुट का उसकी जो कंट्री वो समर्थन नहीं करती, इसीलिए उसने खुद को अलग कर दिया। सऊदी अरेबिया खुद ने उसने कह दिया कि हम अपने जो इकोनॉमी उस पर फोकस कर रहे हैं, ना कि इजराइल और इसके वॉर पे फोकस कर रहे हैं, बल्कि उनकी नजर से बनी है, लेकिन उन्होंने उस पर खुद को इन्वॉल्व नहीं किया है, ठीक है। जॉर्डन छोटी सी कंट्री, वो अपनी इकोनॉमी के लिए ऑलरेडी संघर्ष कर रही है, लेकिन इसमें कुछ आतंकवादी गुट हैं जो इनडायरेक्टली जो इजराइल को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर इराक और ईरान जो है, इन लोगों ने भी, आपको अभी पता ही चल रहा है कि ईरान का अलग ही टेंशन चल रहा है। ईरान का टेंशन किसके साथ बढ़ गया है, तो ईरान का टेंशन इजराइल के साथ भी बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर ईरान इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, यहां पर समझ में आ रहा है, अगर ईरान भी इन्वॉल्व हो जाएगा तब ईरान और इराक के बीच में गठजोड़ बढ़ सकता है, और तब इजराइल के साथ दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इजराइल को बैकअप देने के लिए यूरोपियन यूनियन ने अपना जो है पूरा फोर्स यहाँ पर क्या क्या है केंद्रित किया है, अपना फोकस कर दिया इसको, कि हमें देखना पड़ेगा कि और भी वॉर फ्रंट इजराइल का खुल रही है, ठीक है। अभी आप देख ही रहोगे कि बहुत सारे अचानक से जो समीकरण बदल रहे हैं रूस और यूक्रेन को लेकर, इजराइल और हमास यानी फिलिस्तीन को लेकर, ठीक है। अब ईरान और इजराइल को लेकर, फिर ईरान का अपना, और भी अभी आपने देखा होगा कि ईरान का कहना है कि जो हमारे जो कमांडर थे मेन, उनकी हत्या में अमेरिका का हाथ हो सकता है, तो अमेरिका से भी टनाटनी चल रही है उनकी। तो ईरान और यूएसए का भी अपना ये चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे चीजों में आप देखोगे कि ये पूरा जो है ओवरऑल आप देखोगे कि मिडिल ईस्ट जो यूरोप है, जो पूरा एशिया का नक्शा है, वो किस तरीके से यहाँ पर चेंज हो जाता है, कैसे यहाँ पर एक इजराइल जो है वो इतने सारे कंट्रीज के साथ हो सकता है उसको वॉर फ्रंट पे लड़ना पड़ जाए। बहुत सारे कंट्रीज हो सकता है इसमें ना कूदे, लेकिन फिर भी इजराइल को सचेत रहने की जरूरत है। और ये जितने भी कंट्रीज हैं इनको भी अपना जो है, इन्होंने अपना जो संगठन है उस पर ये बात रखी है। अब देखिए आगे का जो दृश्य बदलेगा वो कैसे है। इंडिया ने यहाँ पर क्या रोल अदा करता है कि इंडिया का आप देखोगे तो इजराइल के साथ भी बहुत अच्छा है, इंडिया का ईरान के साथ भी बहुत अच्छा है, इंडिया का इराक के साथ भी बहुत अच्छा है, इंडिया का सऊदी अरेबिया के साथ भी बहुत अच्छा है, तो इजिप्ट के साथ बहुत अच्छा है। तो इंडिया का यहाँ पर क्या हो जाता है कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी के हिसाब से सोचना पड़ता है और अपने
क्या बोलते हैं, जो उसके जो सिस्टम्स होते हैं, उसके जो लीडरशिप में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी हम अगर आप बोलेंगे इंटरनेशनल इश्यूज के हिसाब से उनको सोचना पड़ता है कि वो इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे अपने रिलेशन को बरकरार रखेंगे। क्लियर है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पूरा ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, भूमध्य सागर आप देख रहे हो, भूमध्य सागर का ये पूरा हिस्सा है, जहां से आप देखोगे ये पूरा जो एरिया है भूमध्य सागर में है, ठीक है, यानी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में आप देखोगे, और साथ में जब लीबिया के ऊपर में, तो ये पूरा जो एरिया ये भूमध्य सागर का है, ठीक है, किसका है, भूमध्य सागर का है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इजराइल जो है बहुत सारे कंट्रीज के साथ क्या कर रहा है, अभी उसको दो दो हाथ करने पड़ सकते हैं, या अभी तो फिलहाल उसके दो दो हाथ हो रहे हैं, और इन चीजों पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। पहले तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चूंकि ये हॉट टॉपिक्स है, इसलिए इजराइल के जो नेबर्स कंट्री कौन कौन है, इजराइल का हमास के साथ जो युद्ध चल रहा है वो कहाँ पर, और वो जो बगल में है वो कौन से सागर से क्या है अटैच्ड है, गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक का इलाका, और कहाँ से कहाँ उन्होंने मूव किया है। उसके बाद अलावा ये जो है जॉर्डन और इजिप्ट, ठीक है, जॉर्डन और इजिप्ट जो है उसको जो है वो क्या जो है वो डिस्टिंग्विश करती है, क्या अलग करती है, तो आप देखोगे इजिप्ट और जॉर्डन को लाल सागर अलग करती है। तो ये चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको। मैपिंग अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाना चाहिए कि हाँ भाई इजराइल है, इजराइल के ईस्ट में मेरा क्या है, तो सीधे सीधे में इधर सीरिया है, जिसके नीचे ईरान और इराक है, और इधर आप जाओगे तो साउथ और ईस्ट के बीच में जो होता है मेरा साउथ ईस्ट के बीच में वो जॉर्डन है, उसके नीचे सऊदी अरेबिया है, और इधर आप जब आओगे वेस्ट एंड साउथ के बीच में तो यहाँ इजिप्ट और लीबिया है, और इसके ऊपर में मेडिटेरियन सी है, जहाँ पर जो ये फिलिस्तीन का इलाका है, जो गाजा पट्टी जिसमें लड़ाई चली थी, गाजा पट्टी इसके ऊपर वेस्ट बैंक है, यहाँ से लोग यहाँ मूव करेंगे, और उसके बाद ये पूरा फिलिस्तीन का इलाका शुरू हो जाता है, तो ये पूरा फिलिस्तीन का पोर्शन है। और यहाँ जॉर्डन, ये जो मेरा जॉर्डन है ये लगा हुआ है जस्ट सीरिया के ऊपर, ठीक है, तो ईरान इराक के ऊपर सीरिया, सीरिया के ऊपर जस्ट सॉरी लेबनान है, ठीक है, तो ये जो लेबनान है आप देखोगे यहाँ पर ये लेबनान से ही जो है हिजबुल्लाह जो है ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, और जॉर्डन मेरा जस्ट नीचे है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको एग्जाम्स में बिल्कुल क्या करना है, दिमाग में रख के जाना है। बहुत हॉट टॉपिक से यूपीएससी से लेकर जेपीएससी या किसी भी एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार अगर आप इसको समझ जाओगे कि ये कैसे कैसे है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि ये कौन से, इसके पहले ये 5 नाम को जरूर याद रखिएगा, और ये 5 नाम को आप क्या करोगे, इजराइल के साथ कहाँ कहाँ है, तो नीचे लाल सागर, ऊपर भूमध्य सागर, ठीक है, आपको याद रखना है। अब जब एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीजें आपको धीरे धीरे दिमाग में आ जाएंगी, और होप कि आपको ये छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोर टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। वॉर फ्रंट में अगर आप देखोगे कि इंटरनेशनल रिलेशन का एक जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और इंटरनेशनल रिलेशन में आपका यूपीएससी में ये सब्जेक्ट को मैं लूंगा भी, तो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं जिनको हमें टच करना होता है, और उसके हिसाब से हम अपना रिलेशन अपने नेबर्स और अदर कंट्रीज के साथ बनाते हैं, और उसके लिए पोलराइजेशन है, बहुत सारे सिस्टम है जिन पर हमको ध्यान देना होता है कि आने वाले समय में किन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे भारत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती पाकिस्तान और चाइना के रूप में, और ये इनके अंदर में एक है वो कभी भी वॉर फ्रंट खुल सकता है, तो इसके लिए भी हमको ये सोच के रखना पड़ता है इंटरनेशनल मिशन में कि इंडिया की जो सरकार है वो अपने जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको कैसे डेवलप करती है, अदर कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन करती है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कभी ये वॉर फ्रंट खुला तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पीछे जो बैकबोन्स होंगे वो कौन होंगे, और उनके पीछे जो बैक सपोर्ट्स होंगे वो कौन होंगे, ठीक है। चलिए, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं मिलता रहूंगा। मैं अविनाश है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि मैं आप लोगों को बिल्कुल सटीक और बिल्कुल डेप्थ नॉलेज दूं, ताकि आपकी एग्जाम्स के लिए वो ट्रिगर का काम करे, और उसमें आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप ट्रिगर आउट करके उसको सॉल्व कर सको और सही मार्क्स सको, ठीक है। और यही चीज है, भटको मत, पढ़ाई करो, ठीक है। और मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया इसके चक्कर में मत पड़ो रात में, ठीक है, फोन पे लगे रहते हो, रजाई के अंदर घुस के मोबाइल ऑन करके चलाते रहते हो, तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों पर थोड़ा सा लगाम लगाओ, क्योंकि एक बार जब आप IAS IPS या कोई एग्जाम से निकाल कर सेटल हो जाओगे तो ऐसे ही बहुत सारे बाबू हैं जो आपको मिलेंगे, ठीक है, तो उनमें से एक बाबू चूज कर आप सेट हो जाना। होपफुली समझ में आया होगा। चलिए मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।